तो कैसे हो दोस्तों। तो मैं विशाल शिकारा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स विद विशाल शिकारा पे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, हरियाणा जीएस में आपको करा रहा हूं और एग्जाम के लिए आपको मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। क्योंकि अभी एग्जाम आपके आने वाले हैं, अगस्त से लेकर आपके दिसंबर तक एग्जाम चलेंगे। कभी आपका एसआई का होगा, कभी आपका कांस्टेबल का होगा, कभी मेल का होगा, कभी फीमेल का होगा, कभी आपका पटवारी का होगा, कभी आपका ग्राम सचिव का होगा। तो ये सारी चीजें आपकी आने वाली है। उसी को देखते हुए हरियाणा जीएस का एक सिस्टमेटिक वे से आपको चीजें मैं करवा रहा हूँ। सबसे पहले हमारा जो हुआ है प्राचीन हरियाणा हुआ है, अब हमारा चल रहा है मध्यकालीन हरियाणा। एक दो क्लास और करेंगे, उसमें खत्म हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे अपना आधुनिक हरियाणा, जिसमें आपके विद्रोह हुए थे, ठीक है। तो आपका रोलेट एक्ट आया था, गांधी जी आपके पलवल में गांधी जी को पकड़ लिया गया था। वहीं से पलवल से पकड़ के वापस मुंबई वाली ट्रेन में बैठा दिया गया था। नेकीराम शर्मा जी हुए हैं, हमारे हुए हैं, ठीक है। लाला लाजपत राय जी हुए हैं, सर छोटूराम जी हुए हैं। तो उनका समय आ जाएगा, उनसे रिलेटेड जो चीजें हैं फिर हम उनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे थे, जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने बात की थी कि दिल्ली सल्तनत पर 1206 से लेकर हम 1526 तक जो आपका जिनका राज रहा था, शासन रहा था, उनके बारे में हम बात कर गए थे। अब बारी आ रही थी आपके मुगल की, ठीक है। तो मुगल पे हम चलते हैं। तो मुगल में कौन कौन था, क्या क्या था, कब कब था, इसकी हम बात करेंगे। और मुगल में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो कहाँ से आते हैं, उसके बारे में हमें बात करनी है, ठीक है। और उसके बाद में उस पर आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन भी बहुत जरूरी है करने, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन किए बिना हम कुछ नहीं कर सकते। क्वेश्चन होंगे तभी आपको चीजें समझ में आए। लोधी वंश आपका आ गया था, ठीक है। और एक बार आप इसको देख लीजिए, यहाँ से इसको देख लीजिए। एक बार और थोड़ा पीछे चलते हैं। इब्राहिम लोधी, लोधी वंश हमारा हो गया था, ठीक है। बाबर। देखो जी, अब आता है आपका दिल्ली सल्तनत पर जो शासन हुआ था वो मुगलों का हुआ था, मुगल एम्पायर का शासन हुआ था। और इसकी शुरुआत हुई थी 1526 को, और ये आपका 1857 का जो आपका विद्रोह हुआ था, उस समय पर बहादुर शाह जफर आपके वहां पर थे, ठीक है। और जो विद्रोह चला था उसमें उन्होंने काफी जगह का नेतृत्व किया था, ठीक है। और बाद में उनको पकड़ के रंगून भेज दिया गया था, जहां पर उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो इनका शासन काफी लंबे तक चला था, ठीक है। ये आपका 1837 लिखा हुआ है, कुछ टाइम बाद उनकी वहां पर डेथ हो गई। तो सबसे पहले आपके कौन आए थे, बाबर आए थे। ये मैंने आपको एक सिस्टमेटिक वे से चीजें लिख के दिखा दी है, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए, ठीक है। सबसे पहले कौन आए, सबसे पहले आपके बाबर आए थे। बाबर ने जो आपका पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था वो लड़ा था, किसके साथ लड़ा था, इब्राहिम लोदी के साथ। कब लड़ा था, 1526। उसके बाद इन्होंने खानवा का युद्ध लड़ा था। कौन थे उसमें आपके, उसमें आपके मेवाती सरदार थे। उसके साथ ही आपके कौन थे, राणा सांगा थे, ठीक है। तो उनके बीच में आपका युद्ध हुआ था। कब हुआ था आपका, हसन खां मेवाती। और ये हुआ था आपका भाई साहब 17 मार्च 1527 को, ये इन्होंने युद्ध लड़ा था, ठीक है। चंदेरी का युद्ध इन्होंने लड़ा था। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि बाबर जी जब यहाँ पर आए थे, उसके बाद ये युद्ध ही करते रह गए थे बेचारे, और लास्ट में इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। उसके बाद आया हुमायूं का टाइम। हुमायूं आपके रहे थे 1530 से 1540 तक, और फिर 1555 से 1556 तक। इस टाइम के बीच में बेसिकली हुआ क्या, जो आपके शेरशाह सूरी हैं, उन्होंने इनको 1539 में आपका कौन सा युद्ध हुआ था, चौसा का युद्ध हुआ था। किसके बीच में हुआ था, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। शेरशाह सूरी उसमें जीते थे। उसके बाद एक युद्ध हुआ था आपका कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था। वो भी आपका हुमायूं और किसके बीच हुआ था, शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। उसमें भी शेरशाह सूरी जीते थे। तो वहां पर ये दोनों युद्ध हारने के बाद इनको ये आपका दिल्ली सल्तनत को छोड़कर इनको जाना पड़ा था। और 15 साल के बाद ये वापस आए थे, 1540 से 1555। 15 साल के बाद ही वापस आए थे। इस 15 साल यहाँ पर जो शासन किया था, किन्होंने किया था, शेरशाह सूरी और उनके जो आगे वंशज आए थे, उन्होंने यहाँ पर शासन किया था, ठीक है। उसके बाद बारी आती है अकबर की। फिर आए थे आपके जहांगीर, फिर आपके आए थे शाहजहां। शाहजहां के बाद इनके एक बड़े भाई थे, मतलब दूसरे के इनके भाई थे, दारा सिक्को। उनके साथ औरंगजेब का युद्ध हुआ था, और औरंगजेब ने उनको हरा दिया था, और उनको फिर मृत्यु दंड दिया था। और अपने पिताजी शाहजहां को क्या कर दिया था, कैद कर दिया था। उसके बाद आए आपके बहादुर शाह प्रथम, फिर आए आपके जहांदार शाह, फिर आए आपके फरुखसियर, फिर आए आपके मोहम्मद शाह रोशन अख्तर। ये इनका समय भी दिया रहा है, ठीक है। मैं बात करूंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जहां जहां से हमारे लिए क्वेश्चन आते हैं। आलमगीर द्वितीय, एक ये हो गया आपका, ठीक है। शाह आलम द्वितीय, ये भी आपका बनता है हमारे यहाँ पर। और एक आपका बनता है मोहम्मद शाह रंगीला, ये वाला मोस्ट,
मोहम्मद शाह रोशन, इन्हीं को मोहम्मद शाह रंगीला बोला जाता है। इन्हीं के समय पर 1739 में नादिर शाह ने आक्रमण किया था, और आक्रमण जो युद्ध हुआ था कहां पर हुआ था, आपका करनाल में हुआ था। ठीक है, तो करनाल का युद्ध 1739 में किस किस के बीच हुआ था? मोहम्मद शाह रोशन अख्तर या आपका मोहम्मद शाह रंगीला, और किसके बीच में हुआ था? नादिर शाह के बीच में हुआ था। ठीक है, और शाह आलम द्वितीय के समय भी आपके क्वेश्चन आते हैं, यहां से भी आपका एक विद्रोह हुए थे। 1710 के आसपास भी आपका क्वेश्चन आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये वाला बहादुर शाह प्रथम, इनके समय भी बंदा बहादुर जो हुए हैं, उन्होंने अपने गुरु के कहने पर, ठीक है, वो यहाँ पर युद्ध किए थे। ठीक है, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं। बहादुर शाह जफर का जो संबंध रहेगा वो 1857 की जो क्रांति हुई थी उससे संबंध रहेगा। ठीक है, अकबर द्वितीय से भी इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं, बेसिकली राजा राम मोहन राय के समय के हैं, उनको राजा की उपाधि इन्होंने दी थी, क्योंकि ये राजा राम मोहन राय इनका केस लड़ने के लिए इनकी तरफ से गए थे, कहा? इंग्लैंड गए थे। ठीक है, और अब हमें जो बात करनी है धीरे धीरे बाबर से। बाबर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं दूसरे कलर से बता देता हूं। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है औरंगजेब। मैंने बोला था सबसे ज्यादा विद्रोह इन्हीं के समय पे हुए हैं, सबसे ज्यादा औरंगजेब के समय पे हुए हैं, इससे क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके जो क्वेश्चन आएंगे इससे, वही आपका 1739 करनाल का जो युद्ध हुआ था वो वाला आएगा। ठीक है, उसके बाद 1761 वाला जो आपका समय रहेगा, ये यहाँ वाला 1761 में जो पानीपत का युद्ध हुआ था, क्योंकि शाह आलम जो द्वितीय थे काफी कमजोर थे ये आपके। ठीक है, काफी कमजोर ये हो गए थे, और इनके कमजोर होने के बाद क्या किया? मराठों ने पंजाब पर शासन कर दिया, और पंजाब पे जो शासन चल रहा था वो अहमद शाह अब्दाली के लोगों का चल रहा था, तो उसे मजबूरी में वापस आना पड़ा, और 1761 में पानीपत का जो तीसरा युद्ध है वो उसको करना पड़ा, क्योंकि ये काफी कमजोर हो गए थे शाह आलम द्वितीय। और इन्होंने क्या कर दिया, जो कुरुक्षेत्र का क्षेत्र था वो मराठों को दे दिया था, ऐसे ही दान कर दिया था कि आप इस पे शासन करिए। फिर उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, कुरुक्षेत्र, एक कहावत होती है, उंगली पकड़ के पूरा पहुंचा पकड़ लेना, पूरा मतलब हाथ पकड़ लेना, वो वाला काम इन्होंने किया मराठों ने। इनको कुरुक्षेत्र जैसे ही मिला, इन्होंने आगे चलकर पंजाब पर भी क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। तो पंजाब पर अधिकार छुड़ाने के लिए वापस अहमद शाह अब्दाली को आना पड़ा, तब उनके बीच में जाके 1761 का पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। ठीक है, और कहां हुआ था? आपका काला अंब। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हम धीरे धीरे इनके बारे में पढ़ते हैं, जो जो यहाँ से बाबर से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन आते हैं उसको हम देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले आते हैं बाबर, 1526 से 1530। तैमूर लंग और आपके चंगेज खां का परपोतर था, भारत में प्रथम मुगल शासक था। कहां से आया था? फरगना से आया था। कहां से? फरगना से। ठीक है, और तुर्की भाषा में इनकी वो लिखी गई है, तुझके तजुके बाबरी, इनकी जो पुस्तक है या इनका जो आप ये बायोग्राफी बोल सकते हो, वो लिखी गई है तुर्की भाषा में, तुझके, क्या है उसका? तुझके बाबरी। ठीक है, तो यहां से आगे क्वेश्चन आता है, इसको आप छोड़ भी दीजिएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, और लोधी वंश के किसके साथ हुआ था? इब्राहिम लोधी के साथ हुआ था। इब्राहिम लोधी को इन्होंने पराजित कर दिया था। ठीक है, और पराजित करने के बाद जहां पर उनकी जो डेड बॉडी होती है वो मिली थी, वहां पर क्या किया था इन्होंने? इन्होंने तीन चीजें बनवाई थी। एक तो इन्होंने एक बाग बनवाया था, ठीक है, जिसको बगीचा बोला जाता है। एक तो इन्होंने एक बगीचा बनवाया था, और एक दो चीज इन्होंने और बनवाई थी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बगीचा जो है, जो इन्होंने बगीचा बनवाया था उसको काबली, एक बगीचा बनवाया था, एक मस्जिद और एक तालाब। क्या क्या बनवाया था इन्होंने? एक बगीचा, एक मस्जिद और एक आपका तालाब। जो बगीचा है उसी को किस नाम से जाना जाता है? आज काबुली बाग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और इसके अलावा इन्हीं के समय पर जो आपके मोहन सिंह भंडार है, उनका जो विद्रोह हुआ था कहां पर हुआ था? कैथल में। वो भी आपका क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, उसको भी याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद कौन आया? हुमायूं आया, और इसके इनके युद्ध के बारे में मैंने आपको बताया था 1525 में जो आपका इन्होंने हुमायूं को भेजा था, हिसार की तरफ भेजा था। और कौन थे आपके? हमीद खां सारंगवानी, उनके साथ युद्ध हुआ था, जहां हुमायूं ने उनको पराजित किया था, और बदले में बाबर ने हुमायूं को हिसार वाला क्षेत्र दे दिया था। और फिर वहां से वापस फेब 1526 में ये वापस अंबाला आए, और अंबाला आके वापस ये बाबर से मिले थे, और फिर आगे इन्होंने पानीपत की तरफ आना शुरू किया था। और तब जाके पानीपत में 1526 अप्रैल में, फेब में आइए, फेब में कहां थे आपके? ये अंबाला में थे, वहां से धीरे धीरे आगे बढ़े, और आपका अप्रैल में आके, ठीक है, 21 अप्रैल शायद 21 अप्रैल 1526 को इनका पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। ठीक है, तो उसमें आपके इब्राहिम लोधी मारे गए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। मुगल सत्ता। अपने भारतीय अभियान के दौरान बाबर 1525 ईस्वी में हरियाणा में प्रविष्ट हुआ था, मतलब आया था। हिसार के फौजदार, देखो
कई बार आपको हामिद मिलेगा, कहीं जगह पर हमीद मिलेगा। ये वही है, आपके हिसार के फौजदार थे आपके हमीद खां सारंगवानी ने बाबर को रोकने के प्रयास किया, किंतु उसकी हार हुई और बाबर ने हिसार की जागीर हुमायूं को दे दी थी। क्यों दी थी? क्योंकि हुमायूं ने इनको क्या किया था? हराया था। हुमायूं ने इनको क्या कर दिया था? हराया था। और कौन सा ये समय था आपका? 1526 का भी इसको बोल दिया जाता है। लगभग ये दिसंबर 1526 के दिसंबर 1525 के आसपास का समय था। इसको 1526 भी बोल दिया जाता है। ठीक है, तो अगर 1525 है तो 1525 कर लीजिएगा। हमीद खां, क्या नाम था? हमीद खां सारंगवानी। हमीद खां भी मिल सकता है आपको, और हमीद खां सारंगवानी लिखा हुआ भी मिल सकता है, याद रखिएगा। ठीक है। पानीपत का पहला युद्ध 20 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी मारा गया। कहीं पर 20 मिलेगा, कहीं 21 भी मिल जाएगा, तो आप 20 ही याद रखिएगा। 20 अप्रैल 1526 में हुई पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी मारा गया। तब बाबर ने दिल्ली, हरियाणा, आगरा पर अधिकार कर लिया। कहां कहां पर? दिल्ली पर, हरियाणा पर और आगरा पर। किसने अधिकार कर लिया? आपका बाबर ने। और आगरा से संबंधित क्वेश्चन आता है कि आगरा की नींव किसने रखी थी, आगरा की स्थापना किसने की थी? तो इनसे पहले जो रहे थे आपके, कौन थे? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा की स्थापना की थी। ठीक है। इसके बाद आता है, इस साम्राज्य में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश तथा बिहार शामिल थे। ठीक है। 17 मार्च 1527 को बाबर और हसन खां मेवाती के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें हसन खां मेवाती मारा गया तथा बाबर की विजय हुई। इसी युद्ध को खानवा का युद्ध बोला जाता है। और इसी युद्ध में जो राणा सांगा थे वो किन की तरफ थे? हसन खां मेवाती की तरफ वो थे। ठीक है। मैंने आपको पहले ही बोला था, जब 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था तो उसमें दो सेना हरियाणा में से और भी आई थी। एक आपकी हिसार की तरफ से आई थी जिसको हमीद खां लेकर आए थे, और दूसरी हसन खां मेवाती की थी जो आपकी मेवात की तरफ से आई थी। ठीक है। और बाबर नहीं चाहता था कि इन दोनों सेनाओं से वो एक साथ लड़े, क्योंकि उसे पता था कि अगर दोनों सेनाएं से अगर एक साथ युद्ध किया जाएगा तो वो हार सकता है। तो इसलिए उसने हुमायूं को पहले हिसार की तरफ हमीद खां से युद्ध करने भेजा था, जिसमें हमीद खां क्या हुए? पराजित हुए, और बदले में बाबर ने हुमायूं को हिसार का क्षेत्र दे दिया था। ठीक है। हसन खां के पुत्र नाहर खां को क्षमा कर कई लाख राजस्व का क्या परगना दे दिया गया तथा मेवात को साम्राज्य में मिला लिया गया। ठीक है। तो हसन खां के पुत्र हुए थे आपके नाहर खां, उनको माफ कर दिया गया, कोई बात नहीं। और उनको कई लाख राजस्व का परगना बेसिकली बोला जाता था, कई गांव को इकट्ठा करके क्या बना दिया जाता था? परगना बना दिया जाता था। और परगना को इकट्ठा करके भी हुमायूं ने एक बनाया था। ठीक है। कई सारे परगनाओं को इकट्ठा करके हुमायूं ने बनाया था, और उसको क्या बोला जाता था? आपका शाहजहां ने बनाया था। शाहजहां ने, हुमायूं ने नहीं, शाहजहां ने। किसने बनाया था? शाहजहां ने, जिसको बोला जाता था चकला। क्या बोला जाता था? चकला। वो आगे आएगा आपका। ठीक है। फिलहाल जितना डाटा इसी से करते हैं अपना। देखो, राजस्व में नवविजित प्रदेशों के प्रशासन को व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए बाबर ने इसे 4 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था? 4 भागों में। मैंने आपको बोला था ना कि बाबर ने क्या किया था कि जब पानीपत का पहला युद्ध वो जीता तो उसने यहां से जो भी कीमती चीजें और जो पैसा, जो भी धन है जो जीता था, उसने क्या किया था? वो अपने सारे जानकारों में, रिश्तेदारों में उसको क्या कर दिया था? बांट दिया था। ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा यहां कर लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ऊपर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हो सकता है थोड़ा आपको छोटा दिख रहा हो, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है। तो बाबर ने क्या किया? बाबर चाहता था कि उसका जो शासन है बिल्कुल अच्छे तरीके से चले, क्योंकि किसी भी चीज को अच्छे से चलाने के लिए उसकी एक परफेक्ट मैनेजमेंट होना जरूरी है। तो ये चाहता था कि एक अच्छी मैनेजमेंट रहे और किसी भी तरीके का इनको नुकसान ना उठाना पड़े। तो उन्होंने क्या कर दिया? जितना उन्होंने शासन था उसको 4 भागों में बांटा। सबसे पहले कौन सी थी आपकी? दिल्ली सरकार, मेवात सरकार, हिसार सरकार, और आपकी कौन सी थी? सरहिंद सरकार। सरहिंद सरकार कहां पर है? आपकी पंजाब में है। ठीक है। सरहिंद कहां पर आपका है? पंजाब में है, जिसे आजकल आपका फतेहगढ़ साहिब बोला जाता है। मैं आपको बता देता हूं। ठीक है जी, फतेहगढ़ साहिब उसको बोला जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, क्या बोला जाता है? फतेहगढ़ साहिब आपका बोला जाता है। इसमें फिर आपका क्वेश्चन आएगा कि ये वाला, आगे वाला। ठीक है। फिर इसके अतिरिक्त उसने 2 विश्व जो उसके सरदार थे, एहसान तिमूर और बुगरा सुल्तान को नारनौल तथा शमशाबाद की जागीरें प्रदान कर दी थी। बाबर 1526 ईस्वी के बाद जब तक जीवित रहा, निरंतर युद्धों में जुटा रहा। उसे प्रशासन को तथा प्रजा को, जीवन को उन्नत सुखी बनाने के लिए पर्याप्त समय ही नहीं मिला। उसके बाद 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हुमायूं शासक बना। कब हुई थी बाबर की मृत्यु आपकी? 26 दिसंबर 1530 को
बेसिकली इससे पहले जो आपका युद्ध हुआ था, जो कैथल का विद्रोह हुआ था, कैथल के विद्रोह को कुचलने के कुछ दिन बाद ही बाबर की आपकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक है, उसने मेवात की, थोड़ा ऊपर चलते हैं। देखो भाई, कोशिश है कि आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड किया जाए, बेस्ट चीजें आपको प्रोवाइड की जाए। फिर भी 1% अगर कोई कमी आपको लगती है तो आप वीडियो में कमेंट के नीचे मुझे बता सकते हो। ठीक है, बाकी मैं पूरी 100% कोशिश कर रहा हूं कि किसी भी तरीके की कोई कमी ना रहे। ठीक, उसके बाद हुआ क्या, ठीक है, उसने मेवात की सरकार, अब हुआ क्या कि हुमायूं बना। अब क्वेश्चन आता है कि उसने मेवात की सरकार तो अपने भाई किसको दे दी, हिंदाल को दे दी, तथा हिसार और सरहिंद को अपने भाई किसको दे दिया था, कामरान को दे दिया था। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि हुमायूं ने जो सरकारें थी वो किस किस को दे दी थी। तो इन्होंने अपना जो आपका मेवात है, मेवात किसको दे दिया था, हिंदाल को, मेवात दिया था अपने भाई हिंदाल को, और हिसार और सरहिंद किसको दे दिया था, अपने भाई कामरान को दे दिया था। कौन थे इसके दो भाई, हिंदाल और कामरान। ठीक है, हिंदाल और कामरान। तो मेवात किसको दिया था, आपका हिंदाल को, और हिसार और सरहिंद किसको दे दिया था, 4 जगह थी ना, 4 थी। ठीक है, तो हिसार और सरहिंद अपने भाई कामरान को दे दिया था। पंजाब, काबुल और कंधार पर कामरान के पास थे, किंतु उसके भाई ही उसके शत्रु बन गए। 1540 में शेरशाह ने हुमायूं को परास्त कर दिया। शेरशाह अधिक समय तक शासन नहीं कर सका। 1545 ईस्वी में एक युद्ध के दौरान कालिंजर में एक तोप का गोला किले की दीवार से टकरा कर लौटने के कारण वो मारा गया। कई जगह पर आपको ऐसा दिखा मिलेगा कि एक सुरंग फटने की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु हुई थी बेसिकली, जो तोप था, तोप का गोला आपका क्या हो गया था, दीवार, जो किले की दीवार है उससे टकरा गया था और वो फट गया था। ठीक है, तो तब उनकी जाके मृत्यु हुई थी, कब, 1545 में। शेरशाह सूरी का संबंध आपका किससे माना जाता है, शेरशाह सूरी का संबंध नारनौल से है, क्योंकि इनका जन्म 1486 में नारनौल में हुआ था। ठीक है, कहां हुआ था इनका जो जन्म हुआ था, 1486 में नारनौल में इनका जन्म हुआ था। और इनके दादा का नाम था इब्राहिम सूरी, और उन्होंने उनका वहां पर मकबरा भी बनवा रखा है, कहां पर, नारनौल में। ठीक है, तो शेरशाह सूरी का जो शासन था, इनका तो अपना शासन 1540 से 1545 रहा, बट आगे इनकी जो पीढ़ी है उन्होंने राज किया था कब तक, 1555 तक। ठीक है, आगे चलते हैं। वैसे कहा जाता है कि शेरशाह सूरी ने कृषि से रिलेटेड बहुत सुधार किए थे। ठीक है, कृषि जो मापते हैं उसको मापने के लिए भी इन्होंने नई नई चीजें चलाई थी। ठीक है, ऐसा बोला जाता है। किसानों से बहुत ये रखते थे, उनका बहुत इन्होंने उद्धार किया था। ठीक है, किसानों के लिए इन्होंने बहुत काम भी किया था शेरशाह सूरी। हुमायूं आए 1530 से 40 और 55 से आपका 56। बाबर का सबसे बड़ा था, बाबर का सबसे बड़ा बेटा होना चाहिए था, क्या लिख रहे हो, बाबर का सबसे बड़ा बेटा था जिसने अपने पिता के बाद राज्य संभाला और मुगल राजवंश का द्वितीय शासक बना। उसने लगभग 1 दशक तक भारत पर शासन किया, किंतु फिर उसे अफगानी शासक शेरशाह सूरी ने पराजित किया। हुमायूं अपनी पराजय के लगभग 15 वर्ष तक इधर उधर भटकता रहा। ठीक है, तो इधर उधर भटकता रहा। इसी बीच शेरशाह की मौत हो गई और हुमायूं उसके उत्तरवर्ती सिकंदर सूरी को पराजित करने में सक्षम रहा और दोबारा हिंदुस्तान का राज्य प्राप्त कर सका। जबकि इसके कुछ ही समय बाद, केवल 48 वर्ष की आयु में, 1556 में उसकी क्या होगी, मौत होगी। फिर होगी उसकी मौत, क्योंकि इनकी मौत थोड़ी जल्दी हो गई थी। और इस समय जो आपके अकबर की एज थी वो सिर्फ आपकी 13 से 13.5 साल थी। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि जब उनका राज्याभिषेक हुआ था तो आपके जो अकबर थे वो सिर्फ 13 से 13.5 साल के थे। ठीक है, तो हुमायूं से संबंधित आपको इतना ही है, और जो भी आगे पॉइंट होंगे अभी मैं आपको बता देता हूं। शेरशाह सूरी अफगान नेता थे। 1540 में हुमायूं को पराजित किया। शेरशाह ने अधिक से अधिक 5 वर्ष तक दिल्ली के तख्त पर राज किया और वह इस महाद्वीप में अपने अधिकार क्षेत्र को स्थापित नहीं कर सका। एक राजा के तौर पर उसके खाते में अनेक उपलब्धियों का श्रेय जाता है। उसने एक दक्ष लोक प्रशासन की स्थापना की। लोक प्रशासन उन्होंने काफी अच्छा बनाया, और कहा जाता है कि उन्होंने जीटी रोड जो है आपका, इन्होंने ही बनवाया था, ग्रांड ट्रंक रोड। और इसके साथ ही एक क्वेश्चन आएगा, 88 कोस मीनारों का, 88 कोस मीनारों का निर्माण किन्होंने करवाया था, इन्होंने ही करवाया था। बेसिकली जो यात्री होते हैं उनके विश्राम के लिए उन्होंने कोसों का निर्माण करवाया था। हर एक कोस पे उन्होंने मीनारें बनवा रखी थी। जैसे होता है ना कि आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में बैठने के लिए, आराम करने के लिए, विश्राम करने के लिए जगह नहीं बनवा दी जाती कोस, उस तरफ से। तो ऐसा कहा जाता है उन्होंने हर एक मील पर
एक कोस का निर्माण करवाया था ताकि यात्रियों को किसी तरीके की आपकी असुविधा ना हो। तो कोस का निर्माण किन्होंने करवाया था? शेरशाह सूरी ने ही करवाया था। ठीक है, उसने भूमि के माप के आधार पर राजस्व संग्रह की एक प्रणाली स्थापित की थी। उसके राज्य में आम आदमी को न्याय मिला। अनेक लोक कार्य इसके उसके अल्प अवधि के शासन कार्य में कराए गए, जैसे कि पेड़ लगाना, यात्रियों के लिए कुएं, सरायों का निर्माण करवाना, सड़कें बनवाना। उसी के शासन काल में दिल्ली से काबुल तक, ये रहा, दिल्ली से आपका काबुल तक ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई, मुद्रा को बदलकर छोटी रकम के चांदी के सिक्के बनवाए जिन्हें दाम कहते थे। यद्यपि शेरशाह तख्त पर बैठने के बाद अधिक समय जीवित नहीं रहा और 5 वर्ष के दौर बाद 1545 में उसकी क्या हो गई? आपकी मौत हो गई। मौत कैसे हुई थी? जो पीछे हमने बोला है कालिंजर में, वहां पर तोप फटने से या आप सुरंग फटने से या तोप का गोला फटने से इनकी क्या हो गई थी? मौत हो गई थी। ठीक है, दिख तो आपको सही रहा होगा ना, छोटा तो नहीं दिख रहा? नहीं, सही दिख रहा है। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब बारी आती है आगे, समय कितना हुआ है? ठीक है, उसके बाद बारी आती है अकबर की। अकबर के बारे में हुमायूं के उत्तराधिकारी थे। इनका जन्म निर्वासन के दौरान, मतलब ये दिल्ली की गद्दी पर नहीं थे तब इनका जन्म हुआ था, ये इधर उधर भटक रहे थे। ठीक है, केवल 13 वर्ष था जब आपकी हुमायूं की मृत्यु हुई, उसके पिता की मौत हो गई। अकबर के इतिहास में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है। वह एक मात्र ऐसा शासक है जिसने मुगल साम्राज्य की नींव को संपुष्ट किया, मतलब स्ट्रोंग किया, आप ऐसे बोल सकते हो। लगातार विजय पाने के बाद उसने भारत के अधिकांश भाग को अपने अधीन कर लिया। ठीक है, जो इससे उसके शासन में शामिल नहीं थे उन्हें सहायक भाग घोषित किया गया। उसने राजपूतों के प्रति उदारवादी नीति अपनाई, इस प्रकार उनसे खतरे को कम किया। अकबर न केवल एक महान विजेता था बल्कि एक सक्षम संगठनकर्ता और एक महान प्रशासक भी था। उसने ऐसे संस्थानों की स्थापना की जो एक प्रशासनिक प्रणाली की नींव सिद्ध हुए, जिन्हें ब्रिटिश कालीन भारत में प्रचलित किया गया था। अकबर के शासन काल में गैर मुस्लिमों के प्रति उसकी उदारवादी नीतियों, जैसे कि जजिया कर को हटाना जो कि हिंदुओं पर लगाया जाता था, वो इन्होंने हटा दिया था। ठीक है, उसके धार्मिक नव विचार, भूमि राजस्व प्रणाली, उसकी प्रसिद्ध मनसबदारी प्रथा, ठीक है, उसकी शुरुआत इन्होंने की। ठीक है, और नागरिक प्रशासन की आधार बनी। अकबर की मृत्यु उसके तख्त पर आरोहण के लगभग 50 साल बाद 1605 में हुई। उसे सिकंदरा में कहां पर, ये अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि अकबर का मकबरा कहां पर है, तो वो सिकंदरा में है, आगरा के बाहर दफना गया। उसके बेटे जहांगीर ने तख्त को संभाला। इसके बाद आए आपके जहांगीर। ठीक है, जहांगीर को ये शेखू बाबा के नाम से पुकारते थे। ठीक है, अब बारी आती है पानीपत का दूसरा युद्ध, क्योंकि अकबर जब आए थे तो उनको आने से पहले पानीपत का दूसरा युद्ध करना पड़ा था, लड़ना पड़ा था। तो बारी आती है कि हुमायूं की मृत्यु के बाद हेमू ने 7 अक्टूबर 1556 को दिल्ली पर क्या कर लिया? दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया। कब किया था? 7 अक्टूबर 1556 को। हेमू ने दिल्ली व हरियाणा पर अपना सीधा नियंत्रण स्थापित किया और 5 नवंबर 1556, कब है आपका? 5 नवंबर 1556 को पानीपत के प्रसिद्ध ऐतिहासिक मैदान में मुगल सम्राट अकबर व अंतिम हिंदू सम्राट हेमू या हेमचंद्र विक्रमादित्य की सेनाओं के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। हेमू के सैनिक बड़ी बहादुरी से लड़े और उनकी विजय होने ही वाली थी कि दुर्भाग्य से एक तीर हेमू की आंख में लग गया। मैंने आपको बोला था कि ऐसा माना जाता है कि जो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था उसमें हेमू, मिस्टर हेमचंद्र या हेमचंद्र विक्रमादित्य का पलड़ा भारी था, बट एक जो तीर था वो इनकी आंख में लग गया था, जिसकी वजह से बेहोश होकर गिर गए। तो इनकी सेना को लगा कि राजा मारे गए। ठीक है, और उसकी वजह से सेना तितर बितर हो गई और बेहोशी की हालत में इनको पकड़ लिया गया और बाद में इनको मार दिया गया। ठीक है, यह स्थिति हेमू के सैनिकों के लिए अविश्वास का कारण बन गई और उनमें अपने सेना नायक को न देख पाने की स्थिति में सेना में भगदड़ की आपकी स्थिति उत्पन्न हो गई। अंततः हेमू अर्धमूर्छित अवस्था में मुगल सेना द्वारा बंदी बना लिया गया, जहां बेरम खान द्वारा उसका सिर काट दिया गया। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। हेमू से जो क्वेश्चन आता है वो ये पूछा जाता है कि उनका संबंध किस जगह से था, तो वो रेवाड़ी के राजा हुआ करते थे, रेवाड़ी के शासक हुआ करते थे, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। यही युद्ध पानीपत के इतिहास में द्वितीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। हुमायूं के 13 वर्षीय पुत्र अकबर को दिल्ली की गद्दी प्राप्त हो गई। अकबर का कालानौर में, कहां पर आपका, कहां अभिषेक हुआ था? अकबर का कालानौर में राज्याभिषेक किया गया। बेहरम खां उसके संरक्षक बनाए गए। अपने राज्य को सुव्यवस्थित रीति से चलाने के लिए अकबर ने
उसे 15 सूबे में बांट दिया। 15 सूबे में अपना पूरा जो क्षेत्र था उसको बांटा। अकबर ने हरियाणा को दिल्ली व आगरा में मिला दिया। ये क्वेश्चन आया था ना कल, एक क्वेश्चन आया था कि अच्छी तरीके से अपना जो प्रशासन चलाने के लिए हरियाणा को क्या किया था, हरियाणा को उन्होंने दिल्ली और किस में मिला दिया था, आगरा में मिला दिया था। ये क्वेश्चन आपका आया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हरियाणा से रिलेटेड है तो ये भी आपका आ सकता है। ठीक है, कलानौर में राज्याभिषेक हुआ था वो भी आ सकता है। और इस समय राज्य में 17 परगने थे तथा 5 सरकारें थी जो निम्नलिखित है। सरकारें दिल्ली, सरकारें हिसार फिरोजा, सरकारें हिंद, सरहिंद भी बोल सकते हैं। दिल्ली था, आपका हिसार था, सरहिंद था, रेवाड़ी था और आपका मेवात था। तो आप याद रखिएगा, रेवाड़ी हुआ, मेवात हुआ, हिसार हुआ, हांसी हुआ या दिल्ली हुआ, इनका बहुत महत्व रहा है अपने हरियाणा के इतिहास में। रेवाड़ी का, मेवात का, रेवाड़ी में भी काफी विद्रोह हुए हैं, मेवात में भी विद्रोह हुए हैं, हिसार और हांसी में भी काफी विद्रोह हुए हैं, कैथल में विद्रोह हुआ है। तो ये जो बड़े बड़े नाम है ये इतिहास में बहुत फेमस रहे हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी थी आपकी सरकारें दिल्ली, सरकारें हिसार फिरोजा, सरकारें हिंद जिसको सर हिंद भी बोलोगे आप, सरकारें रेवाड़ी और सरकारें मेवाती। तो ये आपकी क्या थी, निम्नलिखित से 5 सरकारें थी। ठीक है, उसके बाद आता है जहांगीर। अकबर के स्थान पर उसके बेटे सलीम ने जो तख्त पर बैठे थे और जहांगीर की उपाधि पाई जिसका अर्थ होता है दुनिया का विजेता। अकबर जहांगीर को सेखू बाबा के नाम से पुकारते थे और जहांगीर का मतलब होता है पूरे जो दुनिया है उसका विजेता होता है। ठीक है, इसको मैं बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, यहां कर लेते हैं। ठीक है, उसने मेहर उन निशा से निकाह किया जिसने उसे नूरजहां, दुनिया की रोशनी का खिताब दिया। ऐसा कहा जाता है कि नूरजहां का विवाह इनसे पहले इनकी सेना में कोई व्यक्ति थे उनसे हुआ था और इन्होंने उनका वध करवा दिया था और बाद में जो आपकी ये हैं इनसे क्या कर लिया था, नूरजहां से क्या कर लिया था, विवाह कर लिया था। और ऐसा कहा जाता है कि नूरजहां की जो माँ है, माता है, उन्होंने जो इत्र बनाने की जो कला है उसकी स्थापना शुरुआत उन्होंने ही की थी। ठीक है, इत्र बनाने की। ठीक है, वह इसे बेहताशा प्रेम करते थे। ठीक है, बेतहाशा। उसने कांगड़ा और किश्तवाड़ के अतिरिक्त अपने राज्य का विस्तार किया। मुगल साम्राज्य में बंगाल को भी शामिल कर लिया। जहांगीर के अंदर अपने पिता अकबर जैसी राजनीतिक उद्यमशीलता की कमी थी, किंतु वह एक ईमानदार और सहनशील शासक था। उसने समाज में सुधार करने का प्रयास किया। वह हिंदुओं, ईसाइयों और ज्यूस के प्रति उदार था। सिख गुरुओं में से भी 5वें गुरु अर्जुन देव को जहांगीर के आदेश पर मौत के घाट उतार दिया था। बेसिकली हुआ क्या था कि जहांगीर के एक पुत्र थे, उन्होंने इनके खिलाफ क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। ठीक है, जहांगीर के पुत्र ने इनके खिलाफ विद्रोह कर दिया था। तो मैं इसका नाम बता देता हूं आपको। जहांगीर के पुत्र का नाम था खुसरो। क्या नाम था आपका, खुसरो। जहांगीर के पुत्र हुए थे खुसरो और खुसरो ने यहां पर कहा, ये वाला, ये रहा खुसरो। खुसरो भी हो सकता है, खुसरो भी हो सकता है। तो बेसिकली हुआ क्या था कि जहांगीर के पुत्र हुए थे खुसरो या खुसरो, उन्होंने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था और इस विद्रोह में सिख के जो गुरु हैं, 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने उनका साथ दिया था, जिससे गुस्सा होकर के, नाराज होकर के जहांगीर जी के कहने पर आपका गुरु अर्जुन देव जी का मौत के घाट उतार दिया था, जिन पर जहांगीर के बगावती बेटे सहायता करने का आरोप था। जहांगीर के शासनकाल में कला, साहित्य और वास्तुकला फली फूली और श्रीनगर में बनाया गया मुगल गार्डन, ये वाला श्रीनगर का जो मुगल गार्डन है वो किन्होंने बनवाया था, इन्होंने ही बनवाया था। ये आपका काफी फेमस है। इनकी मृत्यु हो गई आपकी 1627 में। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आए आपके शाहजहां। शाहजहां कौन थे, आपके जहांगीर के पुत्र थे। ठीक है, और इनका नाम क्या था, जहांगीर। उसके बाद उनका द्वितीय पुत्र, शाहजहां के दूसरे पुत्र हुए थे, क्या नाम था उनका, खुर्रम। और खुर्रम ने 1628 में तख्त संभाला। खुर्रम ने शाहजहां का नाम ग्रहण किया जिसका अर्थ होता है दुनिया का राजा। शाहजहां का मतलब होता है दुनिया का राजा और जहांगीर का मतलब होता है दुनिया का विजेता। ठीक है, उसने उत्तर दिशा में कंधार तक अपना राज्य विस्तृत किया, दक्षिण भारत का अधिकांश हिस्सा जीत लिया। मुगल शासक शाहजहां ने कार्यकाल में अपने सर्वोच्च बिंदु पर था। ऐसा अतुलनीय समृद्धि शांति के साथ लगभग 100 वर्षों तक हुआ। इसके परिणाम स्वरूप इस अवधि में दुनिया को मुगल शासन की कलाओं और संस्कृति के अनोखे विकास को देखने का अवसर मिला। शाहजहां को वास्तुकार राजा कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जामा मस्जिद और आपका लाल किला, आपका ताजमहल, ऐसी ऐसी चीजों को बनवाया है।
ठीक है। लाल किला, जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित ये दोनों इमारतें सिविल अभी मतलब इंजीनियरिंग तथा कला की उपलब्धि के रूप में खड़ी हैं, जो कि आप देख ही सकते हो। ठीक है। इन सब के अलावा शाहजहां को आज ताजमहल के लिए याद किया जाता है, जो उसने आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल के लिए सफेद संगमरमर से बनवाया था। तो ये आपका है शाहजहां से रिलेटेड। इसके बाद आगे चलते हैं, हरियाणा से रिलेटेड भी आएगा। औरंगजेब, ये सबसे इंपॉर्टेंट है हरियाणा को देखते हुए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है। औरंगजेब ने 1658 में तख्त संभाला और 1707 तक राज्य किया। बेसिकली कहा जाता है कि जब ये इनकी मृत्यु हुई तो मुगल साम्राज्य के पास कोई धन संपत्ति पैसा कुछ भी इन्होंने नहीं छोड़ा था, सब बर्बाद हो गया था। और इनके 1707 के बाद, इनके जाने के बाद मुगल साम्राज्य धीरे धीरे अपनी अवनति की तरफ बढ़ता चला गया, मतलब खत्म होने की तरफ बढ़ता चला गया। ठीक है। औरंगजेब ने 1658 में तख्त संभाला और 1707 तक राज किया। इस प्रकार औरंगजेब ने 50 वर्ष तक राज किया, जो अकबर के बराबर लंबा कार्यकाल था। दुर्भाग्य से उसने अपने पांचों बेटों को शाही दरबार से हमेशा दूर रखा। उसका नतीजा यह हुआ कि उनमें से किसी को भी सरकार चलाने की कला का प्रशिक्षण नहीं मिला। इसने मुगलों को आगे चलकर हानि उठानी पड़ी। 50 वर्ष के शासनकाल के दौरान औरंगजेब ने इस पूरे उपमहाद्वीप को एक साथ एक शासन लाने की आकांक्षा को पूरा करने का प्रयास किया। यह उसी के कार्यकाल में हुआ जब मुगल शासन अपने क्षेत्र में सर्वोच्च बिंदु तक पहुंचा। उसने वर्षों तक कठिन परिश्रम किया, किंतु अंत में उसका स्वास्थ्य बिगड़ता चला गया। 1707 में 90 साल की आयु में उनका मृत्यु हो गई और ऐसा कहा जाता है कि मृत्यु के समय कोई संपत्ति नहीं छोड़ी। उसकी मौत के साथ विघटनकारी ताकतें उठ खड़ी हुई और शक्तिशाली मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा है आपका। ठीक है। अब बेसिकली हुमायूं जो आपका है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे के बाद हुआ क्या, देखो आपको भी पता है कोई भी जब कमजोर हो जाता है सब उसके खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर ऐसा समय आ गया था कि 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी तो उसके बाद मुगल साम्राज्य बिल्कुल खत्म होने की कगार पे, मतलब धीरे धीरे खत्म हो गया था। तो ऐसा हुआ क्या कि जब ये कमजोर हुआ तो लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया, मतलब किसी क्षेत्र में किसी ने विद्रोह कर दिया, किसी क्षेत्र में किसी ने विद्रोह कर दिया। तो इसके मरने के बाद बहुत सारे विद्रोह हुए, जिसमें आपके काफी विद्रोह हैं, जैसे कि आपका सतनामियों का विद्रोह। ये तो इनके जब ये थे तभी हो गया था। ठीक है। जो इनके समय में विद्रोह हुए हैं, जाटों का विद्रोह हुआ था, सतनामियों का विद्रोह हुआ था, ये काफी सारे विद्रोह हैं। रेवाड़ी के अहिर शासक, इससे भी क्वेश्चन आता है आपका। ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे। फिर आपका मुगलों के समय हरियाणा में प्रसिद्ध युद्ध कौन कौन से हुए थे, आपका चंदा गांव का युद्ध हुआ था, बेरारन का युद्ध हुआ था, तिलपत का प्रथम युद्ध जो कि आपका जाटों का युद्ध बोला जाता है। जो तिलपित जो जगह है वो आपकी कहां पर है, फरीदाबाद में, यमुना नदी के किनारे पर है। वहां के एक व्यक्ति हुआ करते थे गोकुल जाट। गोकुल जाट ने किसानों को इकट्ठा करके अपना एक संघ और एक तरीके से एक सेना बना ली थी और उन्होंने ही औरंगजेब के साथ क्या किया था, युद्ध किया था। कब? 1669 में। ये वही आपका युद्ध है। तिलपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1764 में जवाहर सिंह और आपका नजीबुद्दौला के बीच में। बेसिकली नजीबुद्दौला कौन थे आपके, ये आपके मुगल सेना से थे, मुगल सेना से। और आपके जो जवाहर सिंह थे ये आपके राजा सूरजमल, जो भरतपुर के जो राजा हुए थे आपके राजा सूरजमल, ये उनके बेटे थे आपके जवाहर सिंह। ये इनके और इनके आपके बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1764 में हुआ था। 1765 में महाराजा सूरजमल को हिंडन नदी के किनारे ऐसा बोला जाता है धोखे से किसी ने मार दिया था। ठीक है। तो और राजा सूरजमल को एक नाम से और भी जाना जाता है जिसे कहा जाता है जाटों का प्लूटो। क्या बोला जाता है? जाटों का प्लेटो। क्या बोला जाता है? जाटों का प्लेटो। किसको बोला जाता है जाटों का प्लेटो? इनके पिताजी को। कौन थे आपके? सूरजमल। ठीक है। कौन थे आपके? सूरजमल जी, जिनको बोला जाता है महाराजा सूरजमल। ठीक है। तो ये विद्रोह हुए थे, इसको अगली क्लास में देखेंगे भाई। और भी काफी विद्रोह हुए हैं, जैसे कैथल का विद्रोह हुआ था आपका। एक क्वेश्चन आता है कि कैथल का पहला विद्रोह कब हुआ था आपका? 1343 में हुआ था। कैथल का दूसरा विद्रोह 29 में हुआ था जो कि आपका बाबर के समय हुआ था। ठीक है। गोकुल जाट के नेतृत्व में किसान विद्रोह 1669 में। औरंगजेब के समय सतनामी विद्रोह, ये भी औरंगजेब के समय 1672 में हुआ था, बहुत फेमस आपका। बंदा बैरागी का किसान विद्रोह, ये भी बहुत फेमस है। इन्हीं को बंदा बहादुर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बंदा बहादुर के नाम से भी जाना जाता है। और इन्हीं के गुरु के कहने पर, ठीक है, इन्होंने अपने गुरु के कहने पर यह विद्रोह किया था। ठीक है। गुरु गोविंद सिंह, क्या नाम था इनके गुरु का? नाम था गुरु गोविंद सिंह। उन्हीं के कहने पर इन्होंने ये सारा किया था। ठीक है। लाडवा का पहला विद्रोह हुआ। बलियानी का इससे नहीं आता आपका क्वेश्चन। ठीक है। इनसे जरूर आ जाता है। कैथल का पहला विद्रोह आया हुआ है, दूसरा विद्रोह,
ये विद्रोह भी आया हुआ है, मेवातियों का पहला विद्रोह, दूसरा विद्रोह, जनता का विद्रोह, इससे भी आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपके मंडोली कला का विद्रोह, जाट सैनिकों का विद्रोह, लोहारू किसान विद्रोह, अहिर सैनिकों का विद्रोह, ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, ठीक है। ये हरियाणा से रिलेटेड है आपके, तो इनको अगली क्लास में देखेंगे, क्योंकि आपका जो एक औरंगजेब के समय तक का जो समय रहता है उसको थोड़ा अलग रखा जाता है, और औरंगजेब के बाद जो मुगल साम्राज्य रहा है उसको अलग रखा जाता है, क्योंकि वो धीरे धीरे आपका खत्म होता चला गया था, ठीक है। और बस कमजोर होता चला गया था, बस इसी को हमें देखना है। और अगली क्लास में मिलेंगे, ये विद्रोह हम देखेंगे कैसे कैसे हुआ था, किस किसने किया था, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन करेंगे अगली क्लास में, उन पे प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे कि हमें क्वेश्चन आते हैं कि नहीं। बेसिकली इन थ्योरी से ही आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो भाई वीडियो अच्छी लगती है लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर जरूर कर दें भाई, ठीक है, क्योंकि ये काफी अच्छा कंटेंट मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं, तो प्लीज हेल्प करिए इसको शेयर करने में।